please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. इस वक्त एक बड़ी खबर हमको मिल रही है आधार कार्ड को लेकर कि आधार कार्ड जरूरी होगा। जी हां, आधार कार्ड आज लोगों की पहचान बन चुका है। जस्टिस सीकरी का ये कहना है। आपको बता दें कि इस मामले में 3 जज जिनके अलग अलग फैसले इस पर सुनाए जा रहे हैं। फिलहाल जस्टिस सीकरी का क्या कुछ कहना है ये हम आपको बता रहे हैं। आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट इस वक्त बेहद अहम फैसला सुना रही है। 5 जजों की यह संवैधानिक पीठ इस मामले में सुनवाई कर रही थी। 3 जजों ने एक राय से फैसला दिया है जिसे इस वक्त जस्टिस सीकरी पढ़ रहे हैं। जस्टिस सीकरी ने फैसला सुनाते हुए जो कहा वो ये कि आधार कार्ड आज आम आदमी की पहचान बन चुका है और केंद्र सरकार ने इसके लिए न्यूनतम बायोमेट्रिक डेटा ही इस्तेमाल किया है। सीकरी ने फैसला सुनाते हुए ये कहा कि यह अशिक्षित लोगों को मजबूत करने की एक कोशिश है और इसका कोई डुप्लीकेट नहीं बनाया जा सकता है। आधार कार्ड अपने आप में यूनिक है, इससे गरीब लोगों को ताकत मिली है। आधार का जो डेटा है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। जस्टिस सीकरी अभी आधार पर फैसला सुना रहे हैं। अभी ये फैसला पढ़ा जा रहा है। 3 जज जिन्होंने एक राय से ये फैसला लिया है और अब इसे सुनाया जा रहा है कि हमने लोगों के हितों का ध्यान रखा है। इसमें किसी तरह से कोई हनन नहीं हो रहा है किसी के भी अधिकारों का। अनुराग इस पर और हमें विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। तो अनुराग, आधार अब जरूरी होगा, आधार ही व्यक्ति की पहचान है। देखिए, बिल्कुल 2 चीज़ें तो बहुत क्लियरली जस्टिस सीकरी ने अपने जजमेंट में पढ़ी हैं कि एक की आधार एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी बन चुका है, दूसरा की जो डाटा आधार में लिया जा रहा है यानी जो थंब इम्प्रेशन और जो बाकी जो डाटा लिया जा रहा है उसको डुप्लीकेट करना पॉसिबल नहीं है किसी भी व्यक्ति के लिए कि कोई आपके फिंगरप्रिंट डुप्लीकेट क्रिएट कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है और उसका इस्तेमाल कर ले। तीसरा, जो गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं क्लियर कट कि आपको ज़बरदस्त सेफ्टी के इंतज़ाम करने होंगे। जो भी डाटा लिया जा रहा है लोगों से उसमें आपको ज़बरदस्त प्रोटेक्शन का इंतज़ाम करना होगा ताकि वो डाटा लीक ना हो सके। और चौथी जो बड़ी बात कही है जस्टिस सीकरी ने अपने जजमेंट को पढ़ते हुए कि अगर इसको एक्सेस करना है नेशनल सिक्योरिटी के लिए इस डाटा को, तो किसी भी जॉइंट सेक्रेटरी पद से ऊपर के व्यक्ति को एक हाई कोर्ट के जज या उससे ऊपर के जस्टिस से कंसल्टेशन में ही वो एक्सेस कर सकता है इस डाटा को। इस तरीके के स्ट्रिक्ट प्रावधान किए जाएं। तो साफ तौर पर कोर्ट ने एक तरीके से कमेंट करते हुए भी ये कहा कि जो एजुकेशन है वो हमको थंब इम्प्रेशन से और सिग्नेचर तक लेकर के गई थी, लेकिन टेक्नोलॉजी वापस सिग्नेचर से थंब इम्प्रेशन पर लेकर के आ रही है। तो कोर्ट ने एक तरीके से कहा है कि अब एक ज़रूरी मेजर ये हो गया है कि कोई भी और आइडेंटिटी जो है वो डुप्लीकेट की जा सकती है, आधार डुप्लीकेट ना किया जा सके उसके लिए ये ज़रूरी है ये मेजर्स। इसलिए उसमें प्रिवेसी का हनन नहीं माना है, लेकिन साथ ही प्रिवेसी सुनिश्चित करना, डाटा लीक सुनिश्चित ना हो ये सुनिश्चित करना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी और उसके लिए कड़े इंतजाम करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन अनुराग, इससे पहले कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया था कि 2016 में जो आधार कानून है ये अमल में लाया गया, लेकिन जो बायोमेट्रिक डेटा है वो पहले ही ले लिया गया। तो ऐसे में कितना वैध ये है, इसको अवैध ठहराया जा सकता है क्या? इस मसले पर कुछ नहीं कहा गया कि बिना आधार ये डेटा आखिर कैसे ले लिया गया? ये तमाम चीजें भी उस दौरान सामने आई थी सुनवाई के दौरान। देखिए, बिल्कुल जो पूरा डिटेल जजमेंट आएगा उसमें तमाम चीज़ों पर ज़रूर हो सकता है कि एक पॉइंट को उसमें एक्सप्लेन किया गया हो, लेकिन जो फिलहाल जस्टिस सीकरी ने जिस तरीके से जजमेंट पढ़ा उसमें क्लैरिटी इन 4-5 मुद्दों पर थी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आधार जिसको लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आधार में आप डाटा ले भी सकते हैं या नहीं, आधार कंपल्शन है या नहीं, वो सब एम्बिग्विटी इस जजमेंट के बाद खत्म हो जाती है कि आधार अब हर व्यक्ति के लिए कंपलसरी है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि बैंकों में मांगा जा रहा था या बाकी जगह पे मांगा जा रहा था तो आप वहां पर ये हवाला दे रहे थे कि अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और ये कोई जरूरी नहीं है आधार सब लोगों के लिए। और अनुराग, फिर इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो कोर्ट ने अनिश्चितकाल के लिए आइडेंटिटी जी जो मोबाइल और बैंक की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, चूंकि अनिश्चितकाल के लिए उस डेडलाइन पर फिलहाल रोक लगा दी थी, तो अब इस फैसले के साथ उस पर भी अब ये जरूरी होगा, अब ये मान्य होगा, तो वो डेडलाइन खत्म मानी जाए।
देखिए, बिल्कुल अनिश्चित काल को लेकर के कोर्ट ने अपने जजमेंट को पढ़ते हुए जस्टिस सीकरी ने एक लाइन उसमें ज़रूर बोली है। अब उसके डिटेल्ड मायने क्या है वो समझना होगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि 5 साल के तक डाटा को प्रोटेक्ट करके रखा जा सकता है। तो इसके क्या मायने हैं? क्या वो अगर आपको कोई मोबाइल सिम आप लेते हैं, उस वक्त अगर आप डाटा एक्सेस करते हैं, आप 5 साल तक रख सकते हैं या गवर्नमेंट 5 साल तक रख सकती है? उसके मायने डिटेल में ज़रूर समझने होंगे, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन 5 साल का ज़रूर लगाया है। वो शायद जहां तक हम समझ पा रहे हैं वो अनिश्चितकालीन तौर पर अगर किसी बैंक ने आपका डाटा लिया है या मोबाइल कंपनी ने लिया है तो वो अनिश्चित काल तक उस डाटा को न रख सकें। उसके लिए वो 5 साल का विंडो एक तरीके सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। चलिए, तो आधार अब व्यक्ति की पहचान बन गया है। जस्टिस सीकरी ने इन शब्दों में कहते हुए इसे जरूरी कर दिया है। हर जगह पर, हर स्कीम्स पर अब ये लागू होगा।